डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साजिद अमीन एसडीपीआई हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम पूछेंगे क्या आईएमएफ के बगैर और आईएमएफ के साथ चल के जो माली बजट 2023-24 वफाकी हुकूमत पेश करने जा रही है क्या वो सक्सेसफुल रहेगा। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल इस वक्त जो बड़ी पाकिस्तान में हमेशा जून में यही डिस्कशन होती है कि आने वाला बजट कैसा होगा। इस दफ़ा उसमें जो एक चीज़ का इजाफा हो गया वो ये है कि आने वाला बजट क्या आईएमएफ के साथ होगा या आईएमएफ के बगैर होगा। तो पहले मेरा ख्याल इस पे देख लेते हैं कि क्या ये आईएमएफ के साथ बजट होगा या उसके बगैर होगा। मुझे लगता है कि अभी कुछ जो हालात थोड़े से चेंज हुए हैं पिछले 2 से 3 हफ्ते में, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि ये बजट आईएमएफ के साथ बनाए, आईएमएफ के बगैर ना बनाए उसमें। तो एक तो ये है कि वो ऑन बोर्ड ले रहे होंगे आईएमएफ को, तो उस सेंस में आप ये कह सकते हैं कि ये ना तो मुकम्मल इलेक्शन बजट होगा और ना ही ये मुकम्मल आईएमएफ का बजट होगा। उसके दरमियान में कहीं जो गवर्नमेंट है वो बैलेंस करने की कोशिश जो है वो करेगी। और मुझे लगता है ये नामुमकिन नहीं है, ये को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम इस सेंस में इतना नहीं है जितना शायद लोग समझ रहे हैं। उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं कि एक तो अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा जो आईएमएफ का और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बुनियादी कह लें कि जो एक इशू बना हुआ है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का है। डोमेस्टिक लेवल पे शायद आईएमएफ को बहुत ज़्यादा इतराज़ात नहीं हैं, सवाए उसके कि आप रुपए को जो है वो उसको मार्केट पे छोड़ दें या फ्लेक्सिबल छोड़ दें। तो मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स थी जो हमने कमिट की हुई थी 9th रिव्यू के लिए, और वो बहुत हद तक की जा चुकी हैं। अगर आप देखें जो मिनी बजट आया था जो 23 में आया था 2000 इसमें फरवरी में, तो मुझे लगता है बहुत हद तक वो जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स थी वो की जा चुकी हैं। और अगर गवर्नमेंट उन्हीं को साथ लेके चलती है और जो बाकी जो कुछ इकदाम आईएमएफ कह रहा है रुपए को थोड़ा सा छोड़ना मार्केट के ऊपर और थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल्स अगर देती है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए मुमकिन होगा कि आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ रहते हुए एक अच्छा बजट दे सके। अच्छा सज्जाद अमीन साहब, में बताइएगा कि पीडीएम हुकूमत ने इलेक्शन में तो जाना ही है, 3 महीने के बाद गई, 4 महीने के बाद, क्योंकि अगस्त मिड ऑफ अगस्त इनका टेन्योर पूरा हो रहा है। और आईएमएफ हाउ इज़ पॉसिबल कि इनके साथ आईएमएफ इनको बेल आउट पैकेज दे देगी या ये प्रोग्राम सक्सेसफुल आगे चल पाएगा हुकूमत के साथ। तो बजट तो आई थिंक इनको आईएमएफ के बगैर ही ये पेश करना पड़ेगा। देखिए जनरली ये होता है कि मैं हमेशा ये लास्ट टाइम भी आपको याद है जब पीएमएलएन का लास्ट दौर था तो उस वक्त भी ये हुआ कि गवर्नमेंट ने छठा बजट दे दिया था और पूरे साल के लिए दे दिया था। तो एक तो ये आईएमएफ को अंदाज़ा है कि अगर ये गवर्नमेंट 3 माह का बजट देगी या आईएमएफ ये इंप्रेशन देता है कि ये गवर्नमेंट 3 माह का बजट दे, तो वो एक अनसर्टनिटी क्रिएट करेगा, एक पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट कर देगा। तो गवर्नमेंट और आईएमएफ दोनों की ये कोशिश होगी कि ये बजट पूरे साल के लिए आए। हाँ, उसमें ये ज़रूर रहता है कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो उसको अपने मुताबिक थोड़ा बहुत जो है वो एडजस्ट करेगी। बट ओवरऑल जो ब्रॉडर मुझे लगता है कि जो ओवर आर्चिंग है वहाँ पे ये गवर्नमेंट देखें आईएमएफ क्या कह रहा है। आईएमएफ ये कह रहा है कि आप सब्सिडीज़ दें लेकिन वो टारगेटेड हों, वो ब्लैंकेट सब्सिडीज़ ना हों। इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कोई मसला नहीं होना चाहिए कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को टारगेटेड सब्सिडीज़ दे, वो सोशल सेफ्टी नेट्स के ज़रिए टारगेटेड सब्सिडीज़ दे। देखें टारगेट से मुराद ये है कि आप बजाय इसके कि पेट्रोल की 2 प्राइसेस रख दें मार्केट में, वो जो आप सस्ता पेट्रोल स्कीम लेके, इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ज़ाहिर आईएमएफ जो है वो ना तो मानेगा ना अलाउ करेगा। लेकिन अगर उसकी निस्बत आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करते हैं और टारगेटेड सब्सिडीज़ देते हैं, तो 2-3 ऑप्शन हैं गवर्नमेंट के पास कि आप जैसे अगर आपने किसी को रिलीफ देना है तो आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स के जरिए दे दें। जो आपका बिस्प का प्रोग्राम है वहाँ पे अगर आपका पहले 35 है कट पॉइंट तो आप उसको 40 पे ले जाएं, नए लोग उसके अंदर एंटर कर लें। जो एग्जिस्टिंग है उनका थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दें स्टाइपेंड। तो अगर हम इस तरह से इसको प्लान करते हैं तो मुझे लगता है कि हम आईएमएफ को कन्विंस कर पाएंगे। अच्छा सज्जाद साहब, हमें बताइएगा कि आईएमएफ के बगैर भी क्या हम बजट पेश कर सकते हैं? देखिए इस वक्त जो बहुत ही एक सादा सी एडवाइस है गवर्नमेंट को, मैंने कल इस पे लिखा भी है कि अगर हम आईएमएफ के बगैर बजट पेश करने की कोशिश करते हैं तो वो शायद हम कर तो लेंगे लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगा और हमारे लिए ज़्यादा नुकसान होगा उसमें। वो अनसस्टेनेबल होगा, टेम्परेरी होगा और काउंटर प्रोडक्टिव होगा इकानमी के लिए, वो हमें नुकसान देगा। अल्टीमेटली जब भी हम दोबारा आईएमएफ के पास जाएंगे, क्योंकि अगले साल 3 साल हमें $25 बिलियन कर्जा वापस करना है, उसमें से अगर आप 10-15 बिलियन डॉलर का रोल ओवर भी ले लें तो हमें 6 से 10 बिलियन डॉलर का गैप रहेगा। और इस वक्त जो मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए एक सबसे बड़ा जो प्रेशर बना हुआ है कि वो आईएमएफ को साथ रखे, वो वही है जो आपने सवाल उठाया है
कि हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ जिनको हम कहते हैं, जो हमें 70 साल में हमेशा बेल आउट करते आए थे, इस दफ़ा उन्होंने ये कहा है कि आप IMF के साथ काम करें तो हम आपकी सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करें। जिसकी वजह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पता है कि हमें दोबारा IMF के पास जाना है, और अगर आज गवर्नमेंट एक अनसस्टेनेबल बजट देती है तो ये वही होगा कि आपका रुपया पहले से ज़्यादा गिर जाएगा, इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ जाएगा, और फिर हमें दोबारा IMF ही के पास जाना होगा मज़ीद सख्त शराइत के साथ। सो मेरी जो रिकमेंडेशन है या जो एडवाइस है गवर्नमेंट को, कि हमारा इस वक्त प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान Z सारे का सारा IMF है। हमें IMF के साथ मिल के काम करना चाहिए, और उसी के अंदर रहते हुए जो मैक्सिमम रिलीफ हम लोगों को दे पाएँ वो हमें देना चाहिए। लेकिन एक पैगाम जो मैं बार बार IMF के लिए भी रख रहा हूँ कि IMF को भी इस वक्त एक जो तब्दील होती सूरत हाल है उसको समझना चाहिए। वो दो तरह से है। एक तो वो तमाम ममालिक जो हमें पहले IMF के मुतबादल के तौर पे सपोर्ट करते थे, वो अब IMF की तरफ देख रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में IMF को चाहिए कि वो इस प्रोग्राम का या इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए और कोई ना कोई पॉजिटिव सिग्नल ज़रूर दे, ताकि वो जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमारी रुकी हुई है वो अब IMF के सिग्नल पे है, IMF के इशारे पे है। तो उस सेंस में IMF को अब थोड़ा सा ये देखना होगा कि वो क्या पॉजिटिव सिग्नल दे सकता है। और मुझे लगता है एक पॉजिटिव सिग्नल ये हो सकता है कि हम मिल के बजट बना रहे हैं उन कंस्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए। दूसरा जो है वो जाहिर है गवर्नमेंट भी कन्विंस कर रही होगी कि आम आदमी जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो दो तरह से पेश रहा है। अच्छा, इस माशी बुरान में हमारे जो करीबी दोस्त थे उन्होंने भी बेल आउट पैकेज हमें नहीं दिए, जैसे IMF चाह रहा था। तो क्या समझ रहे हैं कि 3 माह के बाद जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी उसके साथ नेगोशिएशन IMF करेगी या निगरान हुकूमत के साथ भी कर सकेगी? हाउ इज़ पॉसिबल कि हम इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल रहेंगे IMF के साथ नेगोशिएशंस में? देखिए, मुझे लगता है कि हम IMF के बगैर तो नहीं जा रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरी असेसमेंट है, और ना हमें जाना चाहिए। और वो तो फिर बिल्कुल ही उसकी तो कोई हद नहीं है ना कि आप तनख्वाहें बढ़ा दें 20-25% बढ़ा दें, आप मिनिमम वेज को 20-25% बढ़ा दें, टैक्सेस ना लगाएं, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ को ले आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे कर दें, प्रोजेक्ट शुरू कर लें, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है उसके अंदर होती हैं। बट IMF के अंदर रहते हुए मुझे लगता है कि हम 3-4 चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है। ये रियलाइजेशन IMF को भी है और गवर्नमेंट को भी है कि जब 40% आपका इन्फ्लेशन है पिछले महीने में, तो कहीं ना कहीं आपको इनकम इंक्रीज़ की ज़रूरत है, जो मुतवसत तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है उसमें। ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि जो ग्रेड 16 और इससे नीचे वाले जो लोग हैं, गवर्नमेंट को उनकी तनख्वाह थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ानी चाहिए बनिस्बत उनके जो टॉप 20 में हैं, 21 में हैं या 22। तो इस तरह गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको रैशनलाइज कर सकती है। तो इसको हम कहेंगे कि IMF को हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोग्रेसिव पॉलिसी है कि हमने सबकी एक जैसी नहीं बढ़ा दी है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनकी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाई है, और जिनको जो अच्छा अर्नर हैं थोड़ा सा उनकी हमने कम बढ़ाई है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा मुझे लगता है कि जो टैक्सेशन पॉलिसी में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो जो GST है, मुझे लगता है जो बेसिक फूड आइटम्स हैं उस पे शायद गवर्नमेंट को थोड़ी सी बात करनी चाहिए IMF पे। ये दालें हो गई, ये आटा हो गया, इसके ऊपर क्या वो GST जो है उसको थोड़ा सा, जो हमने 18% किया था, क्या उसको 17% दोबारा से किया जा सकता है, जो ज़ाहिर है मुश्किल होगा। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है जो सबसे अहम चीज़ रहेगी गवर्नमेंट के पास वो सोशल सेफ्टी नेट्स होंगे, वो टारगेटेड सब्सिडीज़ होंगी। तो अगर और एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना, अगर इन SME सेक्टर के लिए कुछ कंसेशंस लेके आना। देखें, IMF जो है वो शायद अगर आप बड़े एक्सपोर्टर्स को देंगे सब्सिडीज़ तो IMF एतराज़ कर सकता है उसके ऊपर। लेकिन अगर आप छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्री है, जो बिल्कुल एक इनफॉर्मल सेक्टर में है, अगर आप उसको इंसेंटिवाइज़ करते हैं तो वो आपकी एक इकनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट करती है। और तो ये अगर तीनों चारों चीज़ें मिल के होती हैं तो शायद किसी हद तक हम आम आदमी को रिलीफ दे पाएँ। बट अगेन, ये वो आइडियल रिलीफ नहीं होगा जो एक ओपन बजट में हो सकता था, और इस वक्त शायद बहुत आइडियल रिलीफ हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस वक्त एक बहुत आइडियल रिलीफ के लिए जाती है, वो तमाम उसकी जो कीमत है वो दोबारा से हमें हमारे ही आम आदमी को करना पड़ेगी जब IMF के पास हम एक नए प्रोग्राम के लिए जाएंगे और बहुत सख्त शराइत पे जाएंगे। ये थे साजिद अमीन साहब, डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI के। और अब एक बार फिर जो माशी हालात हैं और जो बजट आने जा रहा है 2023-24 का, उसमें भी आवाम के ऊपर लग रहा है कि अच्छा खासा बोझ होगा, यानी आवाम को एक बार फिर अपनी कमर कसनी पड़ेगी। आने वाले हालात देखते हैं, क्या IMF से हमारी नेगोशिएशन कंप्लीट हो पाएंगी, नहीं,
और ये बजट जो होगा इसकी मुद्दत कितनी होगी, आने वाली नई हुकूमत दोबारा जाएगी IMF के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं। नसीर अब्बासी को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।